Well, we have to discuss work energy theorem. नहीं? Yes. वर्क एनर्जी थ्योरम पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. इज इट ऑल राइट? Yes, sir. इज इट ऑल राइट? Yes, sir. ठीक है. सी द टाइटल हियर. वर्क के बारे में तो हम लोग सीखा है. With the force is applied on a body, right, and displacement is produced, we say that work is Done. in the previous classes we have discussed this, and work done is given by the scalar product of force and displacement, right? F s cos theta, F is the force, S is the displacement, and theta is the angle between the force and the displacement. This is also a scalar quantity. Now the second term is energy. नहीं, energy किसे कहते हैं? Capacity to do work is called energy, right? If a particle has capacity to do work by virtue of its velocity, that is called kinetic energy. If a body or particle is moving with a velocity v and its mass is m, the kinetic energy k is given by half mv square. M is the mass of the body and v is its velocity, right? In terms of momentum, we know momentum is defined as p equal to mv. This is given by the product of mass and velocity, Yes. right? यहाँ पर लिखा in terms of momentum, kinetic energy of a particular body can be expressed as क्या लिखेंगे? k equal to half mv square. Yes. ऊपर m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो, तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो. क्या p स्क्वायर बाई 2 हुआ? तो in terms of momentum, kinetic energy of a particle or body can be written as p square by 2. ठीक. ये काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? दिस इज आल्सो a scalar quantity. This is expressed in joules or hertz, right? And its dimensional formula is equal to ml square t raised to the power minus 2. Yes. These are the basic informations about this term, right? अब हम लोग को देखना है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है? क्या हम इसको बताएं? Yes, sir. ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो कुछ सब हो जान रहे इस चीज को, राइट? व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? जरा इस पर विचार करो. यहां पर एक ब्लॉक है, राइट? और हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दिस इज द ऑरिजिन. ये एक्स डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं. देखो तो पार्टिकल जब यहां पर है शुरू में, तो यह पोजीशन जो है x1 कहा जाए और यहां पर वेलोसिटी इसकी u है, राइट? और ये डिस्प्लेस होकर यहां पर आता है. दिस पोजीशन इज x2 एंड हियर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v. जब हम फोर्स लगाएंगे देयर विल बी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी विल इंक्रीज, है ना? तो यहां पर वेलोसिटी उसकी क्या है? u है. और फाइनली एट x2 द वेलोसिटी इज v एंड द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड. m इसका मास हम दे रहे हैं. ये ब्लॉक डिस्प्लेस होकर यहां से यहां जा रहा है. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये क्या हुआ? s. और इसे क्या लिखेंगे? चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1. इसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है ना. डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? Shortest distance covered by a body. चेंज इन पोजीशन. Yes, sir. चेंज इन, Position. राइट? चेंज इन पोजीशन. तो चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहा. अब देखो तो यदि कांस्टेंट फोर्स हमने लगाया है तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट है. Yes. तो ए बताओ तो F इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ma. तो ए जो होगा वो क्या होगा? 0. F बाई M. m. क्या होगा? Yes, sir. ये बात तो हम लोग जान ही रहे हैं. Yes, sir. अब कैलोरीफिक इक्वेशन को याद करो. If a particle is moving in a straight line with a constant acceleration, तो कैलोरीफिक इक्वेशन क्या था तुम्हारे पास? v square is equal to u square plus 2as. क्या नहीं? Yes. v square is equal to u square और प्लस क्या? 2as.
ये बताओ तो यहाँ पर v क्या है? क्या फाइनल वेलोसिटी है? Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी। और u को हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? और a क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? Yes, sir. नहीं। और ये जो 4 क्वांटिटीज हैं उनमें यह रिलेशन है, ठीक। और इसे हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसके लिए एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है। इसमें क्वांटिटीज है v, u, a एंड s और उनमें यह रिलेशन। अब तुम जरा सोचो, इसको रीअरेंज करके हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू s लिख सकते हो क्या? Yes. as क्या? इसको इधर ला दो, 2 से डिवाइड कर दो, नहीं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू as। सिंगल एस है, नॉट डबल एस, ठीक है ना? सिंगल एस है, बढ़िया है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 एस। अब दोनों तरफ तुम उस ब्लॉक के मास से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तब क्या लिख सकते हो? m यहां पर लिख दिया जाए। अब v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2, Yes. क्या इसको तुम m a s लिख सकते हो? ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये लिखा जा सकता है। Yes. क्यों? अब जरा ध्यान से देखो तो, इसको तुम तोड़ दो तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, क्यों? एंड दिस इज इक्वल टू क्या एफ लिख सकते हो? एस देखो तो, एफ इज इक्वल टू एम, ये लिखा जा सकता है? नहीं। अब यहां पर देखो तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? ये के एफ लिखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और हाफ एम यू स्क्वायर की जगह क्या लिखो? Initial kinetic energy. के आई लिखो, नहीं तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट के एफ माइनस के आई, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो तो एफ एस, Yes. नहीं तो यह डेल्टा के लिखा जाए और इसको क्या लिखोगे? डबल। क्या? नहीं, ये जो तुमने देखा यह क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और डब्ल्यू क्या है? ये नेट वर्क डन है। वैसे हमने एक फोर्स ले लगाई, सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो उनके द्वारा जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन इतने के बराबर लिखना है। तो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन। अब इसे तुम लोग यहाँ पर सवाल कर सकते हो, जैसे ये ब्लॉक के बारे में सोचो, हमने तो एक फोर्स यहाँ पर दिखलाया और भी फोर्सेस पर एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन फोर्सेस पर एक्ट कर रहा है? क्या एमजी नीचे एक्ट कर रहा है? Yes, sir. क्या नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स भी एक्ट कर रहा है? Yes, sir. लेकिन उसके द्वारा वर्क डन क्या है? Zero. क्यों? क्या? कि डिस्प्लेसमेंट वो फोर्स के डायरेक्शन से 90 का एंगल बना रहा है, नहीं तो ये mg के द्वारा वर्क डन नहीं हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं हो रहा है ना? वी कैन इंक्लूड, तो यहाँ पर किसके द्वारा? केवल अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो W है दैट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो वर्क डन है कहीं पर और आएगा तो ये W जो रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। और ये क्या होगा? वेलोसिटी में जो चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो उसको डेल्टा के से कहते हैं। यदि ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि KF KI से बड़ा होगा तो डेल्टा के पॉजिटिव होगा, यानी वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा, राइट। यदि KF KI से छोटा होगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा के जो होगा वो नेगेटिव होगा,
हम लोग यहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं, इफ k I is greater than kf, less than क्या ना, Yes, sir. less than kf, इनिशियल है और kf क्या है, बड़ा बड़ा। तो ये भी लिख सकते हैं कि फाइनली को लिखें kf इज, फाइनल जो है वो ग्रेटर देन ki, ठीक है। तो डेल्टा की जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो W जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्यों, ये पॉजिटिव होगा। और मान लो K जो हुआ Ki से छोटा हुआ, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव। If Kf is less than Ki, ठीक है कि नहीं, तो Kf माइनस Ki जो डेल्टा K होगा वह क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, लेस देन जीरो। तो W क्या होगा, लेस देन जीरो I, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस रिलेशन को ही हम लोग क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। डेल्टा K इक्वल टू W, दिस रिलेशन इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। नहीं, क्या हम लिख देते हैं, दिस रिलेशन इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या तुम लोगों ने स्कूल में इसको पढ़ा है? नो, अरे पढ़ाया जाता है, Yes, sir. तुमको याद नहीं है? हाँ, स्कूल नहीं गए? चलो, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। देखो एक एग्जांपल से इसको हम इलस्ट्रेट करते हैं। नहीं, ये देखो एक एग्जांपल तुम लोगों को देते हैं। जैसे सपोज करो यहां पर एक ब्लॉक है, राइट, इसको हमने एक स्प्रिंग से ऐसे अटैच कर दिया है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, की को क्या करता है, ए कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके बारे में भी बताया था, Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा, वन एंड इज अटैच टू दिस रिजिड वॉल, Yes, sir. राइट, और एक ब्लॉक को मैंने यहां पर अटैच कर दिया है, इसका मास है, ठीक। ये सरफेस स्मूथ है, एक कांस्टेंट फोर्स हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स is applied on the block, on the block, ठीक है ना। Yes. ये जो देख रहे हो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, ये नॉर्मल यहाँ पर, इसमें कोई एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन नहीं है। Yes, sir. तो जब एलोंगेशन कॉम्प्रेशन नहीं है तो देयर विल बी नो टेंशन इन दिस स्प्रिंग, Yes, sir. राइट। और यहाँ पर नेचुरल लेंथ का क्वेश्चन करा जाएगा। और इस पर देखो, इस पर जो फोर्सेस अभी शुरू में इस पर जो फोर्स नहीं लगाया है, तो ये स्टेशनरी है। ये क्या है, स्टेशनरी है। Yes, sir. ये इसमें कहेंगे नेचुरल लेंथ, ये द स्प्रिंग है इट्स नेचुरल लेंथ, उसमें कॉम्प्रेशन भी नहीं है, उसमें एलोंगेशन भी नहीं है। Yes, sir. अब हम फोर्स लगाना शुरू किए, Yes, sir. ठीक है ना। तो शुरू में जैसे ही फोर्स हम लगा रहे हैं अभी, तो इसकी वेलोसिटी 0 है। और जब कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो जब इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटरी स्टॉप हो जाएगा। वो ऐसे फोर्स लगाकर खींचा जाए, ऐसे धीरे धीरे ले आ रहा है यहाँ पर, Yes. नहीं, इसको ले आ रहा है ऐसे। When the elongation produced in the spring is maximum, the block will be momentarily stopped
और फिर उधर मूव करेगा। Yes, sir. तो यहाँ मान लो कि इस ब्लॉक को हम यहाँ बना रहे हैं और ये मैक्सिमम एलोंगेशन है। ये क्या है? मैक्सिमम एलोंगेशन। ठीक है ना? फाइंड the maximum elongation produced in the spring। उस पर कांस्टेंट फोर्स हमने लगाया है, इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो मैं क्या आपको पहले ये बताओ कि शुरू में इसकी काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो Ki this is equal to 0। When the elongation is maximum, the block will be momentarily stopped। momentarily stopped, तो रुकेगा, फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना? तो जो फाइनली जब उस वक्त वेलोसिटी उसकी 0 होगी, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। When the elongation is maximum, the elongation is maximum, the block is momentarily का मतलब क्या होगा? क्षण भर के लिए, momentarily in rest, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0। its velocity will be 0, है ना? तो बताओ तुम, इसलिए उस समय काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है? अच्छा, तो बताओ तुम डेल्टा के जो लिखेंगे हम लोग, वह क्या लिखेंगे? के एफ माइनस के आई। तो क्या यह भी 0 है? यह भी 0 है, तो ये क्या हुआ? 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें 0 है। हमने सीखा कि शुरू में इट हैज नो वेलोसिटी, दिस इज इन रेस्ट, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी 0। हम फोर्स लगाना शुरू करते हैं, दिस फोर्स इज कांस्टेंट, और इसको हम खींचते जा रहे हैं। व्हेन द एलोंगेशन इज मैक्सिमम, इट विल बी मोमेंटरी इन रेस्ट एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अब जरा सोचते हैं कि इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा कौन सा वर्क हो रहा है। क्या इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके द्वारा बर्डन 0। नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स के द्वारा बर्डन 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं? F और स्प्रिंग। हाँ, गुड, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक, और वह फोर्स लग रहा है ऐसे। तो आप देखो, तो नेट वर्क डन जो हुआ ऐसे, तो हम यदि कहें कि Wg ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, W नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, W स्प्रिंग के द्वारा, और Wf अप्लाइड फोर्स के द्वारा, दिस फोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ग्राउंड, राइट? यस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बर्डन क्या हुआ? 0। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बर्डन विल बी 0। नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बर्डन 0। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा बर्डन नहीं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, है ना? के एक्स स्क्वायर होता है। ये फोर्स लगेगा इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर। मैंने डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स राइट, और स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, और हमने सीखा है इसमें जो बर्डन इसके द्वारा होगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, राइट? आप देखो तो ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट फोर्स है, दिस इज नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स नॉट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में है, तो उसके द्वारा वर्धन हुआ एफ एक्स नॉट। क्या नहीं? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स कांस्टेंट है, एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसके द्वारा वर्धन कितना हुआ? एफ एक्स नॉट। तब यहां पर हम देख सकते हैं इसको, एफ एक्स नॉट माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर,
राइट। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है? W इज इक्वल टू डेल्टा K इज इक्वल टू क्या? W डेल्टा K कितना है? 0 क्या? Yes, sir. और वर्डन कितना है? F x नॉट X naught माइनस half हाफ K X naught square. x नॉट स्क्वायर। ठीक है ना? आप देखो तो x नॉट को बाहर करो, F माइनस Half हाफ K X naught. x नॉट लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. x नॉट जो है वह तो 0 नहीं है, Yes, sir. है मैक्सिमम एलोंगेशन, तो मैक्सिमम एलोंगेशन तो 0 नहीं है वो तो। नहीं. तब जब यह 0 नहीं तो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को क्या होना चाहिए? Zero. 0 होना चाहिए। जब इसको 0 करोगे तो उसे जरा देखो तो हमने x नॉट क्या पाया? X naught 0. x नॉट 0 पाया। वाह क्या बात है। f माइनस हाफ के x नॉट इज इक्वल टू 0 है ना? तो जो x नॉट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2f बाई k। Yes, sir. ये होना चाहिए, Yes, sir. है ना? तो ये होगा मैक्सिमम एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। ठीक, ये बहुत छोटी चीज है, बहुत बेसिक है, फंडामेंटल है, और उसको हम लोगों ने इलस्ट्रेट करने की कोशिश की कि हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। Theorem. आई थिंक दिस इज क्लियर। तो पहले हम लोग देखा कि इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा वर्णन निकाल लिया जाए, राइट? और उसके बाद क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल दिया जाए, ठीक है ना? और उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको। ठीक सिमिलर प्रॉब्लम में एक और इलस्ट्रेट करता है। जैसे सोचो एक स्प्रिंग है, राइट? और एक ब्लॉक ऐसे यहां पर लटका हुआ है, नहीं अभी इसका मास m है, ठीक है ना? m है। और यहां पर ये नेचुरल लेंथ का पोजीशन है ना? द ब्लॉक इज held stationary such that it has its natural length. Natural length. ठीक है? ऐसे पकड़ कर रखा है। नेचुरल, इसमें नो compression, no elongation. It has its natural length. ये यहां पर हमने देखा, ये क्या है? K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। Yes, sir. Spring constant of the spring और m क्या है? मास ऑफ द ब्लॉक, m मास ऑफ द ब्लॉक। आप जरा सोचो तो, दिस इज लेफ्ट फ्री, Yes, sir. the block is left free, and we have to find क्या? maximum elongation produced in the spring, हमको इतनी बात देखनी है। Yes, sir. अब देखो, अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0. जी, के आई इक्वल टू 0. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास 0. जब इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, यहां पर जब ये आएगा, है ना? इसको मान लो कि x नॉट है ये, है ना? तो दिस ब्लॉक विल बी मोमेंटरली इन रेस्ट, Yes, sir. जैसे उसमें था, Yes, sir. और फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा। हाँ. ऐसे चीज जब देखेंगे तब देखेंगे कि ओसिलेट करता है, लेकिन उसकी चर्चा हमें भी नहीं करनी है, ठीक है ना? When the elongation is maximum,
the elongation is maximum, तब क्या होगा बोलो तो? The block will be will be, बोलो, at rest. block will be, Momentarily at rest. हाँ, momentarily in rest, या at rest भी लिख, momentarily at rest, ठीक है? Yes, sir. ठीक है ना? तो kf जो होगा काइनेटिक एनर्जी, that will also be equal to 0. 0. ठीक? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k लिखना होगा, तो क्या लिखोगे? kf माइनस k एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब जरा सोचो, इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? mg वर्टिकल डाउनवर्ड एंड टेंशन या स्प्रिंग फोर्स, राइट? Yes, sir. अच्छा, इसका मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा नीचे वो होगा mg. तो वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द ग्रेविटेशनल पुल, क्या तो बता सकते हो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा जो वर्क डन होगा, mg x naught. हाँ, wg लिखें तो क्या हुआ है? mg into x naught होगा. Yes, sir. Force and displacement both are in the same direction, so this work done will be positive. Yes, sir. क्या? Yes. दूसरा फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है? Spring force. स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा? Minus mg. हाँ, वर्क डन By the spring. बाय द स्प्रिंग फोर्स. तुमने ठीक बताया, बताया? Minus mg x naught. हाँ, ये WS लिखें तो माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये होना चाहिए. Yes. माइनस क्यों लिखा? फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ. Opposite. Force and displacement both are in the same direction. No, both are in opposite direction. So what that will be negative. Negative. ठीक? तो जो टोटल वर्क डन हुआ, नेट वर्क डन जो लिखेंगे, क्या दोनों के सम के बराबर हुआ? Yes, sir. नहीं, तो बस एक बात होगी, W जो हुआ नेट वर्क डन, और WG अब दूसरा कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा है, और WS, ठीक है ना? तो mg x नॉट और माइनस हाफ के x नॉट स्क्वायर, और ये बराबर होगा डेल्टा के, और डेल्टा के क्या है? g. क्या हुआ सर? Yes, sir. तो आप सीधे लिखेंगे क्या बताओ? तो 0 इज इक्वल टू mg माइनस हाफ के x नॉट, और x नॉट को हम बाहर निकाल रहे हैं. Yes, sir. x नॉट तो 0 नहीं है ना, No, sir. ठीक? तो ये ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है उसको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो mg माइनस हाफ के x नॉट, दिस इज इक्वल टू 0, और कहेगा कि x नॉट इज इक्वल टू 2mg बाई क्या? k. ठीक है ना? Yes, sir. इस स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एलोंगेशन प्रोड्यूस होगा वह कितना होगा? 2mg बाई k. इज इट ऑलराइट? इसमें इसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया है? वर्क एनर्जी थ्योरम का उपयोग किया है. Yes. ठीक? एक सिंपल प्रॉब्लम हम इस बार और देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे समझा जा सकता है. चलो यहां पर इस तरह से सोचें, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है? सिंपल पेंडुलम, ये बॉब कहते हैं इसको. इसका इफेक्टिव लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक के लेंथ को हम लोग एल कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ. आइए, बॉब का मास क्या है? नहीं, ऐसे है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रहे हैं, Yes. और इसको धीरे धीरे, ठीक है ना, स्लोली इस बॉब को ऐसे हम डिस्प्लेस करके ऐसे ले जा रहे हैं. ये देखो, फोर्स हमने लगाया, ऐसे F लगाया है, और इसको डिस्प्लेस करके कैसे ले गए? A horizontal force
and the ball is displaced from A to B. ये पोजीशन है A और इसको ले गए हैं यहां पर B। ठीक, ये जो स्लोली इसको धीरे धीरे ले गए हैं इसको, इसका मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, धीरे धीरे ले गए हैं। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ऐसे कहेंगे। तो यदि ऐसा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, बोलो। शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, है कि नहीं? के आई जीरो और के एफ जीरो और डेल्टा के एफ माइनस के आई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो वो क्या है, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जरा ये बताओ तो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इन एडिशन टू दैट? क्या एमजी नीचे एक्ट कर रहा है? एमजी एक्ट कर रहा है, तो एमजी एक्ट कर रहा है, तो देखो एमजी ऐसे एक्ट कर रहा है। और कोई फोर्स? हाँ, ये टेंशन इसमें वो भी एक्ट कर रहा है। ठीक, इस बॉल पर एक्ट करने वाले ये तीन फोर्सेस हैं। ठीक, और ये स्लोली इसको ऐसे ले जाया गया है यहां से यहां, ये थीटा है, इफेक्टिव लेंथ पेंडुलम का एल है। तो हमको देखना है कि जो अप्लाइड फोर्स एफ है उसके द्वारा वर्तन क्या है, ये हमको निकालना है। वी हैव टू फाइंड the work done by the applied force F। इसके द्वारा जो वर्तन हुआ वो कितने के बराबर होगा, ये हमको जानना है। तो मैंने कहा कि दिस इज मूव्ड स्लोली फ्रॉम ए टू बी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हमको जरा ये चीज बताओ, इस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं क्या उनको हमको जानना होगा, और फिर जानना होगा कि उनके द्वारा इस डिस्प्लेसमेंट पे कितना वर्तन हो रहा है। ठीक, तो पहले हम जरा देखते हैं ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा कितना वर्तन हुआ। देखो ये डिस्प्लेस्ड होकर ये बट ऐसे यहां से यहां जा रहा है, नहीं? क्या डिस्प्लेसमेंट यही हुआ? यही डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। ठीक, mg फोर्स है और ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। तो wg हम लिखेंगे तो ये लिखा mgh, ये यहां से यहां तक ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको हम h कहने वाले हैं, mgh। वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वर्टिकल वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उतने बराबर हुआ। तुम जरा ये चीज बताओ तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? यहां से ऐसे ऊपर गया है ना, अब फोर्स किधर लगा है? नीचे। तो जो ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा उस पर जो बर्डन हुआ वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। अरे डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हुआ और ये फोर्स लगा है नीचे, तो दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक, क्या इतना हमको लिखना चाहिए? तो मैं एक चीज जरा यहां पर बताओ, माइनस mg मैंने लिखा यहां, और h की जगह क्या लिख सकते हैं? ये देखो यहां से यहां तक ये जो होगा, ये क्या यह l cos थीटा होगा? नहीं, देखो यहां से यहां तक l है, राइट? तो ये जो होगा यहां o a sc कर दो, तो oc जो होगा क्या l cos थीटा होगा? और यहां से यहां तक क्या है? l है, तो यह h जो होगा क्या होगा? l माइनस l cos थीटा। तो यहां h की जगह हम लिख सकते हैं l माइनस l cos थीटा। इज इट नॉट राइट?
इसको लिखा जाए तो क्या माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। क्या तुम लोगों ने इसे फॉलो किया? इज इट क्लियर? एच की जगह हम लिखा एल माइनस एल कॉस थीटा एज पर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द फिगर। एक बात होगी, ये हमने वर्डन निकाला बाय द ग्रेविटेशनल पुल और नेगेटिव साइन दिया है। द ग्रेविटेशनल पुल इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज वर्टिकली अपवर्ड एंड दिस इज एच, राइट? और एच इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा हमने वहां पर एक्सप्रेस कर दिया है। इज इट ऑलराइट? नाउ द सेकंड फोर्स इज टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। उसके द्वारा वर्डन क्या होगा? ये डब्ल्यू टी लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 0। कहोगे ये कैसे? ये जो टेंशन का फोर्स रहेगा यह डिस्प्लेसमेंट का हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। कैसे? ये देखो, यदि यहां से यहां तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया जाए, नहीं तो टेंजेंशियल होगा और ये रेडियल है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, है ना? तो ये जो यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट, हम कहीं भी छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो टेंशन के द्वारा जो वर्डन होगा दैट विल इक्वल टू 0, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट और जो टेंशन है ना वो म्यूचुअली क्या होंगी? परपेंडिकुलर। इस बात को समझने के लिए तुम यहीं पर तो विचार करो, तो ये छोटा सा ऐसे को यहाँ छोटा डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस का डायरेक्शन कैसे होगा? टेंजेंशियल होगा, और यह क्या है? रेडियल है। तो टेंजेंट और रेडियस इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो बताओ तो इसके द्वारा वर्डन क्या होगा? 0। नहीं, तो हमने बताया कि ये जो टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग में उसके द्वारा जो वर्डन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब और कौन सा फोर्स बचा? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, यही है ना? तो तीन फोर्सेस में एक अप्लाइड फोर्स है, तो इसमें जरा देखते हैं यहाँ पर डेल्टा के 0 आ चुका है। ये क्यों ऐसा होगा? टेंशन इज ऑलवेज perpendicular to the displacement. Of the ball. ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे करो तो उसको समझ सकते हो, यहां से यहां गया तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और टेंशन ऐसे, तो ये जो होगा इसके बीच का एंगल क्या होगा? 90। तो छोटा छोटा और भी ऐसे देख सकते हो। तो टोटल के लिए करोगे तो वर्डन जो हो गया वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब हमको निकला है डब्ल्यू नेट, तो बोलो क्या लिखे? डब्ल्यू जी, डब्ल्यू टी, क्या और डब्ल्यू क्या? एफ। ये ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा वर्डन है, यह क्या है? टेंशन के द्वारा वर्डन है, और यह क्या? वर्डन बाय द अप्लाइड फोर्स, जिसे हमें जानना है। तो अभी बताओ तो यह बराबर क्या डेल्टा के होगा? यह रिलेशन कहां से आता है? वर्क एनर्जी। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अब देखो तो ये डेल्टा के तो तुमने 0 देखा है, डेल्टा के क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0। डब्ल्यू जी बोलो, डब्ल्यू जी बोलो माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बोलो डब्ल्यू टी बोलो 0 और डब्ल्यू एफ हम नहीं जानते। क्या इक्वेशन बना? क्या इस रिलेशन से हम लोगों ने जाना कि डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। देखो आ गया क्या? नहीं, एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट फोर्स लगाकर हम इसको ऐसे यहां से धीरे धीरे यहां ले गए हैं, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है उसके द्वारा जो वर्डन होगा दैट शुड बी इक्वल टू mgl 1 minus cos theta. And these illustrations are sufficient to make clear, है ना? ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने दिया है, क्या उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं? Right? I think all these explanations are clear. Good. That's all for today. Thank you.